नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दिकंटा। दोस्तों, अभी तक तो ये समझा जा रहा था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी पर इतना मेहरबान है कि उनसे जुड़ी कोई खबर सामने आए या कार्यवाही करने की बात आए तो चुनाव आयोग तुरंत पीछे हट जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने इस गलतफहमी को दूर कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है कि हाँ करते हैं समर्थन, बोलिए क्या करेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कहा है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। यह आरोप क्यों लगाया गया है दोस्तों, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो इतनी ज्यादा नजदीक आ चुकी हैं कि जोरों शोरों से तमाम पार्टियों का प्रचार प्रसार जो है वो जारी है दोस्तों। इसी बीच एक बड़ी खबर का सामने आना ये चौंकाने वाला विषय है। ये जो खबर है, आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का अभी तक इस पर कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की नहीं आई है, लेकिन ये खबर चौंकाने वाली है दोस्तों। संजय सिंह ने ट्वीट किया है। संजय सिंह का इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं ट्वीट दिखा रही हूं। वो लिखते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके चुपके बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करने चालू किए। अब नई दिल्ली विधानसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया। कल सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी कार्यालय में औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे, ये कहते हुए नजर आए हैं संजय सिंह। अब उन्होंने ये पूरा का पूरा जो बयान है वो बहुत सरकास्टिक वे में कहा है दोस्तों, लेकिन आप वो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो उन्होंने शेयर किया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, ये ऑफिशियल पेज है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का दोस्तों, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का। और उनके द्वारा वाकई में एक बीजेपी दिल्ली का पोस्ट रिट्वीट किया जाता है, जिसमें बीजेपी ने ये जो पोस्ट किया था, ये स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज सीनियर लीडर श्री ओम पथक मेट ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुलाकात कर रहे हैं तो उसी मुलाकात के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता भी मुलाकात कर रहे हैं, कई मांगों को लेकर मुलाकात कर रहे हैं, शिकायतों को लेकर मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी पार्टी का आपको क्या ट्वीट नजर आया? और मान लीजिए और किसी पार्टी का भी अगर रीट्वीट किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये क्या सही है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग देश की वो संस्था है जो निष्पक्ष बताई जाती है, जिसकी निष्पक्षता के कसीदे किसी वक्त में लिखे जाते थे। आपको याद होगा टीएन शेषन, वो कहते थे कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूं। वो दौर था किसी वक्त में भारत का जब हमारे चुनाव अधिकारियों पर पूर्णतः भरोसा किया जा सकता था, और अब ये सब सामने आना ये चौंकाने वाला है दोस्तों। देखिए, फिलहाल के लिए अगर कहा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो तो चर्चा का विषय बने ही हुए हैं। मैंने बीते दिनों आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने परवेश वर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला था और जो कहा था कि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं जूते बांटे जा रहे हैं, कभी कहीं चप्पल बांटे जा रहे हैं, कहीं कुछ गिफ्ट में दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, कहीं कुछ और दिया जा रहा है। तो उन सारी बातों को लेकर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि अरविंद केजरीवाल के अलावा तमाम नेता आम आदमी पार्टी के, वो न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे बल्कि जाकर चुनाव आयोग से मीटिंग भी करके आए थे। उस मीटिंग के बाद ये साफ साफ सामने आया कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, हमारे निर्वाचन अधिकारियों ने जांच की थी, जांच में कुछ मिला नहीं है, इसलिए हमने दिल्ली पुलिस को ये जो पूरी जांच है ये सौंप दी है। अगर कुछ भी मिलता है परवेश वर्मा के खिलाफ तो परवेश वर्मा के खिलाफ आप बेझिझक कार्यवाही जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद ही खबर सामने आई कि परवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा चल सकता है क्योंकि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लेकिन उसके बाद देखते ही देखते वो खबर जो है दोस्तों ठंडी पड़ गई। क्या जांच हो रही है, किस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, लिया भी जाएगा एक्शन कि नहीं लिया जाएगा, ये तमाम बातें सामने आती ही
उससे पहले अब एक नया मुद्दा लाकर सामने खड़ा कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो संपत्ति है वो बहुत ज्यादा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा समेत तमाम जितने भी हॉट सीट प्रोफाइल के जितने भी उम्मीदवार हैं, उन तमाम उम्मीदवारों ने 15 जनवरी को अपना नामांकन दर्ज किया। दोस्तों, उस नामांकन को दर्ज करने के दौरान जो खबर सामने आई वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि तमाम नेताओं की जो संपत्ति है जो उन्होंने एफिडेविट में दिखाई है चुनाव आयोग को, क्योंकि दिखानी पड़ती है आप कितनी संपत्ति के मालिक हैं। अगर आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते या उस पर्टिकुलर विधानसभा सीट के उम्मीदवार होने के नाते जनता के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए कि आपके पास कितनी संपत्ति है या आप कितने पैसे के मालिक है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल से जुड़ी जो खबरें सामने आई दोस्तों, उसमें उनको करोड़ों की संपत्ति का मालिक बताया गया। कई करोड़ की संपत्ति उनकी पत्नी के नाम पर है, कई करोड़ की संपत्ति उनके नाम पर है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पास ना तो घर है उनके नाम पर और ना ही कोई कार है उनके नाम पर। लेकिन एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की संपत्ति और उनकी पत्नी की संपत्ति का बखान हो रहा था, दूसरी तरफ दोस्तों वहीं दूसरी ओर आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी के खड़े उम्मीदवार परवेश वर्मा की संपत्ति का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं हुआ, जबकि वो कई करोड़ रुपए के मालिक है, कई करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं आपको देखिए बिना देर के मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर जो है आपको मैं दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक देखिए ये कहा गया है कि केजरीवाल के पास 1.73 करोड़ की संपत्ति है, ना घर है ना कार है। अब लेकिन अगर बात की जाए परवेश वर्मा की संपत्ति की, तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज करती है, और वो मैं क्यों कह रही हूं ये आपको जरा बताने की कोशिश करती हूँ। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की जो संपत्ति है कई सालों में 5 गुना बढ़ गई, लेकिन जो उनके सामने लड़ रहे हैं परवेश वर्मा, उनकी संपत्ति का जिक्र कहीं से कहीं तक दोस्तों हो नहीं रहा है। परवेश वर्मा के पास 91.62 करोड़ की संपत्ति है, 91.62 करोड़। जी हाँ, 91.62 करोड़। ये जो खबर कहती है कि इतने करोड़ की संपत्ति की वो मालिक है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने ये जानकारी दी है। उनके पास नकद 2.20 लाख रुपए है, 8.25 लाख रुपए के आभूषण है, पत्नी के नाम पर 45.75 लाख रुपए का आभूषण है और 77.79 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। 3 घर है, 3 कारें हैं। बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनकी जो संपत्ति है वो कई गुना 5 गुना बढ़ चुकी है। 2022-23 में 1.67 लाख रुपए थी, 2023-24 में बढ़कर जो है 7.21 लाख हो गई। 50,000 रुपए उनके पास नगद है, 1.73 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। उनके खिलाफ 5 मामले भी दर्ज है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास भी कई करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। अगर आप किसी के संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं तो दोनों तरफ बराबरी का जिक्र करेंगे ना, कि ये बताएंगे कि कई करोड़ के मालिक अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ परवेश वर्मा की कितनी संपत्ति है इस पर कोई जिक्र नहीं दोस्तों किया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वही टेक्निक अपनाती हुई नजर आ रही है जो बाकी के राज्यों में अपनाया है? वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर उठ रहे सवाल तो वाकई में दोस्तों हदें पार कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।